को लेकर सरकार बड़ी गंभीरता से कार्य कर रही है। जी ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए एसी जी, 1350 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जंगल जल चुका है। लगभग 650 जगहों पर जो है आग लगी है। खुशी की बात है कि हल्की बरसात से कई जगहों पर जो है आग बुझी है। आवाज आई है, वनाग्नि से पूरा प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। मंत्री दौरे में है, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में है। ऐसी स्थिति में जब जन दबाव बना तो आनन फानन में कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई कर दी गई। हमारा ये सवाल है कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 65,000 कर्मचारियों का ढांचा नहीं के बराबर है। हर साल सरकार के ऊपर आंदोलन होते हैं इस बात को लेकर कि आप कर्मचारियों को भर्ती करें। वन विभाग में कर्मचारी नहीं है। अधिकारियों को प्रभार का इतना बोझ है कि आप देख लीजिए कि अधिकारी खुद इन चीजों को कहते हैं कि मैं एक अधिकारी और 6-6 जगह के प्रभार लेकर कैसे काम चलाऊंगा। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट होता है कि पूरे राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने ठेका प्रथा में थोप दिया और अब उसके दुष्परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। पहले तो वन अधिनियम 1980-81 के कारण ग्रामीणों को जंगल से दूर किया। दूसरा, आपने कर्मचारी भर्ती नहीं करे तो फिर वनों को बुझाएगा कौन? और जब जनता आवाज उठा रही है, अखबारों में छप रहा है, तो आनन फानन में कर्मचारियों पे कार्रवाई कर दी जा रही। और उससे बड़ी बात यह है कि इन्हीं का मंत्री, इन्हीं का विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने से पहले ये तो सर्वे कर लिया होता कि ये दोषी है। इन्हीं का क्या होता है प्रदेश में? अब स्थिति ये हो गई है शांति भाई, चुने हुए जनप्रतिनिधि को आप इनका कह के सुन लीजिए, पहले बात आने दीजिए। आप अपने पक्ष में बोलते रहना, कौन मंत्री तो आपके भी है ना, आप भी तो इस प्रदेश के नागरिक हैं। आप तो रात दिन अखबार आप राजनीति में संकीर्णता हमेशा यूकेडी क्यों लाती है? अरे भाई सुन तो लो रोतेला जी, आप अपनी बात को बोल लेना। अभी तो आपकी तारीफ ही कर रहे हैं हम कि 65,000 कर्मचारी आपने नहीं भरे, विभाग में कर्मचारियों का टोटा है, वन अधिनियम आप नहीं बदल पा रहे हो, जंगल से ग्रामीणों को दूर कर दिया। ये आप ही की तारीफ तो हम कर रहे हैं। और कितनी तारीफ करें हम आपकी? पूरा राज्य जल रहा है, मुख्यमंत्री जी अपनी नौकरी बचाने पे लगे हैं। और कितनी तारीफ करें आपकी भाई? ये आपको तारीफ भी बर्दाश्त नहीं हो रही और उसके बाद विपक्ष अगर बोल रहा है तो आपको उसमें भी दिक्कत हो रही। क्या कहूं कि धामी जी गंदा काम कर रहे हैं? भाई ये अच्छा काम ही तो कर रहे हो कि कर्मचारी त्राहिमाम कर रहा, राज्य जल रहा है, मुख्यमंत्री जी नौकरी बचा रहे हैं, तो अच्छी बात तो मैं कर रहा हूँ उनकी। ठीक है, आप तय करेंगे शांति भाई। शांति प्रसाद भट्ट जी रुक जाइए। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद जी, दलीप रावत जी जो है, शांति प्रसाद जी, मुख्यमंत्री जी आपने शांति प्रसाद जी रुक जाइए जरा। आशीष सैनी जी का रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आशीष सैनी जी, क्या कुछ कहना है इस पूरे मुद्दे पर? अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। देखिए दोनों मुद्दे आपके सामने है। पहली बात, सामने क्या है कि जंगल में आग लगी है। जंगल में आग हमेशा गर्मियों में विशेष रूप से लगती है। सरकार के अधिकारियों के पास क्या करने है, क्या उपाय होने चाहिए, कहाँ हेलीकॉप्टर लगानी चाहिए, और सबसे पहले जो एक फॉरेस्ट में फायर लाइन बनाई जाती है वो काम पहले किया जाता है। सरकार की आलोचना करने का कारण यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। सरकार कभी अधिकारियों पर झूठी और सच्ची रिपोर्ट दर्ज करती है और कभी किसी और पर, लेकिन जो उसके लिए आवश्यक बजट है और जो उसके लिए आवश्यक कानूनी संशोधन अनेक नियमों में है उन पर ध्यान नहीं देते। जब आग लगेगी तो वो बरसात के इंतजार करते हैं कि बारिश कब होगी। जैसा कि अभी कल रात को हल्की बारिश हुई है तो थोड़ा सा नियंत्रण आग पर होने का काम हुआ है, लेकिन आदमी से बचाने के लिए सेम यही स्थिति के पर्यटकों के मामले में कि जब कोई भी समस्या आएगी तो ये भगवान भरोसे बैठ जाते हैं, ये कोई भी काम करते ही नहीं है। ध्रुव रौतेला जी रुक जाइए, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा, हम अभी वापस आएंगे आपके पास। रुक जाइए जरा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। आशीष जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। इन्होंने एक शब्द कहा कि ये विधायक तो इनके उनके नहीं, किसी के मेरे पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे 47 विधायक केवल भारतीय जनता पार्टी के हैं, केवल आरएसएस के हैं। राज्य की जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है और इन्हें इस बात पर अभी कोई शर्म भी महसूस नहीं होती कि अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए जाने जाते हैं। मुझे एक विधायक ने किसी विधानसभा सदन में एक सवाल उठाया
की वजह से उनसे बचाने के लिए क्या करना आप समीक्षक की तरह बात करें ना, यदि आप कांग्रेस के या यदि सपा बसपा के बीजेडी के प्रवक्ता की तरह मत बोलिए भाई साहब। नहीं, मैं प्रवक्ता की वजह से बोलूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे केवल